उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई के हत्याकांड के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस के कान खड़े हो चुके हैं। जी हां, दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, जिसकी 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अतीक अहमद की तरह ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, अब निकलकर सामने आ रहा है कि अतीक अहमद के हत्यारों को जिगाना में पिस्टल गोगी गैंग के बदमाशों ने दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के हत्या के तीनों आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इस दौरान पुलिस की कस्टडी में शूटर सन्नी ने खुलासा किया है कि वो जितेंद्र गोगी गैंग के संपर्क में था और वहीं से उसे जिगाना मेड पिस्टल मिली, जिससे अतीक अहमद की हत्या को अंजाम दिया गया। जितेंद्र गोगी की गिनती देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में होती थी, जिसकी 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई थी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में तीनों हमलावरों ने एक दिन पहले भी अतीक अहमद और अशरफ को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारी पुलिस सुरक्षा के बीच वो वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे। उस वक्त अतीक और अशरफ को पुलिस रिमांड याचिका पर सुनवाई के लिए सीजेएम कोर्ट ले जाया जा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को शूटर सनी से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसे तुर्की की जिगाना मेड पिस्टल गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग से मिली थी। अतीक अहमद की हत्या के आरोपी सनी हमीरपुर, अरुण उर्फ कालिया कासगंज और लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। लवलेश बांदा के क्योतरा का रहने वाला है। उसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज है। वो लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप में जेल जा चुका है। सनी हमीरपुर के खुरारा का रहने वाला है। वो पुलिस थाने का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसकी हिस्ट्री शीट नंबर 281A है। उसके खिलाफ करीब 15 केस दर्ज है, जबकि अरुण मौर्य ने जीआरपी थाने में तैनात एक पुलिस कर्मी की हत्या की थी। इसके बाद से वो लगातार फरार था। वैसे जिस जितेंद्र गोगी गैंग का नाम अब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में सामने आ रहा है, वो जितेंद्र गोगी 24 सितंबर 2021 को रोहिणी की कोर्ट नंबर 207 में मारा गया था। जितेंद्र गोगी को शूट करने वाले वकील की ड्रेस में कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुए थे। उस दौरान गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पेशी पर पहुंचा था। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाने वाले दोनों शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया था। कहा गया था कि जिन 2 शूटर्स ने जितेंद्र गोगी पर गोलियां बरसाई थी, उन्हें गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने 1 महीने तक वकील बनने की ट्रेनिंग दिलवाई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर जितेंद्र गोगी था कौन? गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को अप्रैल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका के तहत अरेस्ट किया। वो जेल से अपना गैंग ऑपरेट किया करता था। उस पर हत्या की कोशिश के 19 मामलों के अलावा जबरन वसूली, डकैती जैसे कई दर्जनों मामले दर्ज थे। जितेंद्र गोगी ने स्कूल छोड़ने के बाद पहले तो प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया। इसी बीच साल 2010 में उसके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वो क्राइम की दुनिया में शामिल हो गया। गोगी कई मामलों में गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र गोगी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ मिल गया। उसने सितंबर 2010 में प्रवीण नाम के एक व्यक्ति पर गोली चलाई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में चुनाव के दौरान गोगी और उसके दोस्तों ने संदीप और रविंदर नाम के 2 लोगों पर हमला किया था और उसे गोली मार दी थी। इसके बाद गोगी को अक्टूबर 2011 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था और फिर देखते ही देखते जितेंद्र गोगी ने रंगदारी वसूली करने के लिए अपनी एक गैंग खड़ी कर ली। जितेंद्र गोगी जेल से ही रंगदारी, फिरौती के लिए किडनैपिंग और मर्डर जैसी वारदातें कर रहा था। फरवरी 2017 में उसने अलीपुर के देवेंद्र प्रधान की हत्या कर दी। उसके गैंग ने नवंबर में एक टीचर दीपक के साथ ही एक अन्य हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि उसने हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की हत्या उसके बहनोई के साथ मिलकर की थी। वो 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार भी हो चुका था। वो दिल्ली और हरियाणा सरकारों के लिए लगातार सिरदर्द भी बना रहा। वैसे आपको बताएं तो कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग के 4 शार्प शूटरों को भी गिरफ्तार किया था। उनके पास से पुलिस ने एक रिवॉल्वर समेत 17 पिस्टल भी बरामद की थी। ये आरोपी दिल्ली और हरियाणा में हत्या की कोशिश, डकैती के कई मामलों में वांछित थे। इन पर भी पहले से 30 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस को बीते साल 16 नवंबर को सूचना मिली थी कि अमन उर्फ मनप्रीत, जो कि जितेंद्र गोगी गैंग का शार्प शूटर है, दिल्ली के भीगाजी कामा इलाके में पहुंच रहा है। इस दौरान आरोपी अमन, अंकित गांधी, रोशन और परदेव उर्फ लाला नाम के शख्स 2 स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे। पुलिस ने भीगाजी कामा फ्लाईओवर के नीचे रेड लाइट के पास इन सभी बदमाशों को धर दबोचा। जांच के दौरान ये मालूम चला था कि सभी आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उसी जितेंद्र गोगी गैंग का नाम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया अतीक अहमद के हत्या में सामने आ रहा है। तो क्या एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अतीक अहमद की हत्या करने के लिए जो जिगाना में पिस्टल दी गई थी, वो जितेंद्र गोगी गैंग
की तरफ से दी गई थी। हालांकि अभी भी शूटर्स लगातार कई बार अपने बयानों को बदल रहे हैं, तो ये कह पाना कि जितेंद्र गोगी गैंग ने दी थी तो शायद अभी जल्दी होगा। वैसे कभी लॉरेंस बिश्नोई, कभी सुंदर भाटी, तो कभी किसी और का नाम इस पूरे मामले में आरोपी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे पुलिस जांच पड़ताल तो लगातार कर रही है। देखना अहम होगा कि रिमांड अवधि जब खत्म होगी तो आखिर फाइनली किसका नाम इस पूरे मामले में उजागर होता है। टीम PTF न्यूज।